बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं। जब मुसलमान खैर के ज़माने में थे तो मुसलमानों में नमाज की पाबंदी ऐसी थी कि बेनमाजी को मुसलमान तसव्वुर करना भी मुश्किल होता था। इसलिए मुनाफिकीन भी अपना निफाक छुपाने के लिए नमाजों का ऐसा एहतिमाम करते थे कि वो भी नमाजों से गैर हाजिर न होते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफु अनिस सलाति इल्ला मुनाफिकुन क़द उलिम निफाक़ुहु औ मरीज़ुन इन काना अर्रजुलु लयम्शी बैन रजुलैनि हत्ता यअतिय अस्सलाता। कि हम तो अपना ये हाल देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक हो वो तो नमाज से रह जाता था, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आम मुनाफिकों को भी जमात छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। या फिर वो शख्स जो इंतहाई शदीद मरीज होता था, अगर कोई आदमी दो आदमियों के सहारे से मस्जिद जा सकता था तो वो भी नमाज अदा किया करता था। इतना खैर का जमाना था, इसलिए कि बगैर नमाज के इस्लाम का तसव्वुर भी वहाँ नहीं था। इसलिए मुनाफिकीन को भी इतना अपना निफाक छुपाने के लिए नमाज का एहतिमाम करना पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ला दीन लिमन ला सलात लह, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। एक और मकाम पर आपका इरशाद है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र जिहारा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी गोया उसने अलानिया कुफ्र का इर्तिकाब किया। जो जानबूझकर नमाज को छोड़ दे वो इस्लाम की सरहदों को छोड़ बैठता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वईद और किसी गुनाह के बारे में इरशाद नहीं फरमाई। हालांकि जीना बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह की कसम, नमाज का छोड़ना इन गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है। लेकिन चूंकि आज उसकी अहमियत निकल चुकी है इसलिए उसको कुछ भी नहीं समझा जाता। आज जब इस दीवारी जिंदगी के लिए रिश्ते की तलाश की जाती है और पता चल जाए कि लड़का शराबी है तो कहते हैं उसका किरदार ठीक नहीं है, लेकिन अगर वही लड़का बेनमाजी हो तो कहते हैं चलो फिर भी शरीफ तो है, नमाज ही नहीं पढ़ता, बस किरदार का तो अच्छा है ना। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के अंदर से भी नमाज की आजमत निकल चुकी है। किसी के बारे में पता चल जाए कि वो बदकार है तो रिश्ते रुक जाया करते हैं, और रुक जाना भी चाहिए, लेकिन इस बात की तरफ किसी की नजर नहीं जाती कि वो नमाजी भी है कि नहीं, नमाज भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। इसकी वजह सिर्फ यह है कि जब मुआशरे के अंदर कोई गुनाह कसरत के साथ होने लगता है तो लोगों के अंदर से उस गुनाह की गंदगी का एहसास भी निकल जाता है। बस आज हमारा हाल यही है कि हमारे कल्बो जिगर से नमाज की अहमियत रुखसत हो चुकी है। हमने नमाज को एक मुबाह अमल समझ लिया है कि अगर पढ़ा तो सवाब, वरना कोई गुनाह नहीं। हम में से हर एक अपनी जिंदगी में गौर करे, जरा अपने दिल को टटोले और मालूम करे क्या हमारे अंदर कुछ नमाज की अहमियत है। सिद्क दिल से हर एक सोचे, हम में से किसी एक का अगर पैसा या कोई सामान खो जाता है, अगरचे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, हमें तकलीफ जरूर होती है, अफसोस जरूर होता है, एक लम्हे के लिए हम गमगीन जरूर होते हैं, लेकिन हमारी नमाज छूट जाती है, कज़ा हो जाती है, तो क्या हमारा ये हाल होता है? अजीज तलबा, बहुत ही सोचने का मकाम है। नमाज के सिलसिले में जो हमारी कोताही है ये आखिरी दर्जे में पहुंच चुकी है। एक दौर था कि मुनाफिक और बड़े बड़े गुनाहगार के लिए नमाज छोड़ना एक अमर नामुमकिन था, लेकिन आज बड़े बड़ों के यहाँ तर्के सलात का, नमाज के कज़ा होने का कोई गम नहीं, कोई एहसास नहीं, जमात की बात करना तो कुजा। ये एक हकीकत है कि आज हम शराब नोशी, जिनाकारी, क़िमारबाजी वगैरह को तो गुनाह समझते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कम अज कम इन चीजों से हमें महफूज रखा और उन्हें हमारे मुआशरे में इस कदर आम न होने दिया कि यह भी गुनाह की फहरिस्त से निकल जाए। लेकिन सोचे हमने नमाज को किस कदर छोड़ा है, नमाज के साथ कैसा पराया सुलूक किया है कि अगर हम नमाज छोड़ते हैं तो एक पल के लिए भी शर्म से हमारा सर नहीं झुकता। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बक़िया आइंदा इंशाअल्लाह ताला।